गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 8वां क्लास का जो मैथ बना रहे थे, वॉल्यूम एक्सरसाइज 15.2, उसका आगे का प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कहता है कि 56 सेंटीमीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर माप वाले कार्टून बॉक्स में 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर माप की कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है। मतलब एक बड़ा सा कार्टून है जिसका ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, और ये साबुन का दिया हुआ है, उसका डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। साबुन और ये दोनों का दोनों जो है वो क्यूबॉइड या घनाभ के आकार का है। तो पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है, यहाँ पर सारा का सारा सेंटीमीटर है। तो सबको हम लोग पहले एक यूनिट में, हम लोग एक इकाई में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं, सबको हम लोग सेंटीमीटर में ही चेंज कर देते हैं, कहें कि ये भी सब सेंटीमीटर में है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, माना एल बराबर कार्टून का है ना, ये कार्टून का है। माना लंबाई बराबर हो गया इसका 56 सेंटीमीटर और बी बराबर है 0.4 मीटर। इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 40 सेंटीमीटर। इसके बाद है h बराबर 0.25 मीटर। ये हम लोग इसको चलिए लिखते हैं माना ना, इसलिए कि इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 0.25 इंटू 100 बराबर हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि मेरा तीनों इकाई जो है वो सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बड़ा वाला कार्टून है, कार्टून में हम लोग को साबुन रखना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साबुन की टिकिया, साबुन की टिकिया की संख्या बराबर, तो कार्टून का आयतन बटा साबुन का आयतन, यही लिखेंगे हम लोग। कार्टून का आयतन मतलब वॉल्यूम ना, बाई साबुन की टिकिया आयतन, यही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, कार्टून का आयतन हमको पता है 56 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर बाई साबुन का टिकिया हो गया 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे सब सेंटीमीटर 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 है, तो ये हम लोग इसको काट लेंगे और ये काटेंगे इसको, तो ये 10 टाइम्स में जाएगा ना, और इसको काट लेंगे 8 टाइम्स, इसको काटेंगे 8 टाइम्स, तो 8 8 जा 64 पर एक जीरो बैठा देंगे, 640। उस कार्टून में कितना रखा जा सकता है, तो 640 साबुन उसमें रखा जा सकता है। तो साबुन की टिकिया की संख्या बराबर हो गया कार्टून का आयतन बटा साबुन की टिकिया का आयतन। मतलब कार्टून का आयतन में साबुन की टिकिया के आयतन से एक साबुन का टिकिया का आयतन है, उससे हम लोग भाग दे देंगे, तो हम लोग को नंबर ऑफ सॉप मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि कोई घन दिया हुआ है जिसके प्रत्येक किनारे को तिगुना कर दिया जाता है। मतलब 3 गुना का मतलब होता है उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना घन की भुजा बराबर x, ये इकाई,
कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग इसके पहला कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 6 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो गया वर्ग इकाई। अब प्रश्न से घन की भुजा कितनी हो गई, घन की भुजा बराबर वो बोला है 3 गुना कर देने को, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स इकाई। तो इसका घन का पृष्ठफल नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 6 गुने 3x का स्क्वायर, मतलब 6 गुने 3x गुने 3x, ये वर्ग इकाई बराबर हो गया 6 3 3 9। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 9 इंटू 6 54x स्क्वायर वर्ग इकाई। तो ये पूछता है हम लोग से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगा। तो हम लोग देखते हैं ये 54x स्क्वायर है और ये मेरा था 6x स्क्वायर। तो हम लोग लिखते हैं नए घन का क्षेत्रफल, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाई पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ये हो गया मेरा 54x स्क्वायर और ये हो गया 6x स्क्वायर, ये भी था वर्ग इकाई और ये भी था वर्ग इकाई। तो ये सब हम लोग पहले काट लेते हैं, ये कट गया। तो 9 गुना, ठीक है। तो ये पूछा क्या कि इसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितना गुना का वृद्धि होगा, तो 9 गुना का वृद्धि, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का था इसके आयतन में कितने गुना की वृद्धि होगी। तो हम लोग यहाँ पे माने हैं घन की भुजा बराबर x इकाई, तो घन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो ये होता है बराबर भुजा गुने भुजा गुने भुजा, मतलब भुजा का पावर 3। तो ये हो गया हमारा x का पावर 3, इतना घन इकाई, ठीक है। अब प्रश्न से चलते हैं हम लोग। प्रश्न से घन की भुजा बराबर नए घन की भुजा बराबर, वो बोला है 3 गुना, तो 3 गुने x इकाई कर दिए हम लोग इसको। तो नए घन का आयतन निकालेंगे, आयतन बराबर 3x का पावर 3, मतलब 3x गुने 3x गुने 3x घन इकाई। तो ये हो गया हम लोग का 27x टू दी पावर 3 घन इकाई। इसको मल्टीप्लाई किए, 3 3 होती है 27, तो ये हो गया हम लोग का 27x टू दी पावर 3 घन इकाई। तो पूछता है क्षेत्रफल में, सॉरी आयतन में कितना गुना वृद्धि होगा। तो हम लोग देखते हैं वृद्धि बराबर, ठीक है, तो वही लिखेंगे हम लोग, नए घन का आयतन बटा पुराने घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 27x क्यूब
बाई एक्स क्यूब, ये भी है घन इकाई और ये भी है घन इकाई। बराबर 27 गुणा, ठीक है। तो नए घन का आयतन में पुराने घन के आयतन से हम लोग डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा मेरा 27 गुना। पूछता है इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगा, तो 27 गुना वृद्धि होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो अभी हम बताएं ये शायद समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों को शेयर जरूर कीजिए जिससे उनको भी फायदा हो सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको इसकी सूचना मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।